कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो तैयार हो रही थी क्योंकि उसने बाहर कहीं जाना था। अब बाहर आकर वो घर को लॉक लगा देती है और जब लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रही थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चेक करने के लिए वो जब नीचे झांकती है तो वहाँ एक अजीब सी औरत खड़ी थी जो एकदम सर उठाकर ऊपर उस लड़की को देखने लगती है। वो औरत बहुत खतरनाक लग रही थी क्योंकि उसकी अजीब तरह की आंखें थी जो अब लगातार उसे घूरे ही जा रही थी। इससे वो लड़की इतना डर गई कि वापस अपने घर आ जाती है और अंदर से उसने दरवाजे को लॉक कर लिया था। पर हम जान पाए कि वो कोई आम औरत नहीं है क्योंकि उसने नीचे ही खड़े होकर लड़की के घर को देख लिया था और अब वो एक ही झटके में दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। अब वो लड़की इतना डरी हुई थी कि अलमारी में जाकर छुप जाती है। उसने देख लिया था कि वो अजीब औरत मेरे घर में घुस आई है। लड़की उस पर नजर रखने लगी और फिर अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो गई क्योंकि अब वो उस लड़की के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई थी, जिससे ये अंदाजा हो गया कि वो बहुत ताकतवर भी है। इससे पहले वो लड़की कुछ समझ पाती वो अजीब औरत उसका गला पकड़ लेती है और खींचकर उसे अपने साथ और कहीं अंधेरे में ले जाती है और इसी अंधेरे में वो उसके समेत समा गई और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं जहाँ एंड्रे नाम का एक लड़का एक लड़की से किसी काम के सिलसिले में मिलने आया था क्योंकि उस लड़की के पास खास अनोखी ताकतें थी, जैसी वो किसी का दिमाग पढ़ने के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल सकती थी। और एंड्रे ऐसे किसी काम के लिए उसके पास आया था। वो अब अपना मसला बताने लगता है कि मैं अपनी वाइफ का प्यार दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ। वो बताता है कि एक बार मेरे घर कुछ गुंडे जबरदस्ती घुस गए जो मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने लगी। उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया, पर यहाँ मैंने बजाय अपनी वाइफ को बचाने की मैं वहाँ से भागकर पड़ोसियों के घर आ गया मदद मांगने क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं डर गया था। अब इससे पहले गुंडे मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत करती, मैं पड़ोसियों को लेकर वापस आ गया जिस वजह से गुंडों को भागना पड़ा। लेकिन इस हादसे का मेरी वाइफ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा क्योंकि उसने ऐसे में अपने बच्चे को खो दिया। दरअसल उस वक्त वो माँ बनने वाली थी, जिस बात का जिम्मेदार वो मुझे ही कहती है। अब बेशक वो मेरे साथ रह रही है पर हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाला प्यार नहीं, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और तो और मेरी वाइफ उस हादसे के बारे में सोचकर परेशान रहती है। अब यहाँ वो लड़की जिसे एंड्रे मिलने आया था जिसका नाम मारा था वो कहती है बस चुप, तुमने बात बता दी, ठीक है, सारी बात बताने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो ना मेरी ताकतों के बारे में, उनके जरिए मुझे सारी बात का पता चल गया है। और अब ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। एंड्रे बताता है कि मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ उस दिन के हादसे को पूरी तरह से भूल जाए ताकि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए और हम हंसी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। जिस पर मारा का कहना था कि तुम ऐसा करो, अभी थोड़ा सब्र कर लो, उसे कुछ टाइम दो नॉर्मल होने के लिए, खुद भी समझाते रहो, क्या पता वो ठीक हो ही जाए, लेकिन अगर फिर भी कुछ न बदला तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब एंड्रे को यहाँ अजीब लग रहा था। वो कहता है कि नहीं, मेरा मूड बदल गया है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अपना मसला मैं खुद हल करने की कोशिश करता हूँ। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब एंड्रे अपनी वाइफ के लिए फोन लेकर गया, अपने प्यार का इजहार करता है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बड़े प्यार से उसे समझाता है कि पुरानी बातों और उस हादसे को भूल जाओ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर इन बातों का भी उसकी वाइफ पर कोई असर नहीं होता। वो ठीक से कोई भी जवाब ना देकर उसे थोड़ी बहुत बातें सुनाकर यहाँ से चली जाती है, जिससे वो बेचारा काफी उदास हो गया। और अब उसके पास मारा से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोबारा उसके पास आया जहाँ मारा उसे एक खास किस्म का मशरूम देती है जो एक पौधा होता है और उसे कहती है कि तुम इसे किसी खाने की चीज में मिलाकर अपनी वाइफ को दे देना। इसे खाते ही वो फौरन सारी पुरानी बातें हमेशा के लिए भूल जाएगी, जिससे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तो तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं असल में कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, तब मेरे पीछे से तुम्हें मेरे मशरूम्स का ख्याल रखना होगा क्योंकि ये खास किस्म की है जो मुझे बहुत प्यारी है। हर महीने एक आदमी इन मशरूम्स को चेक करने आएगा, तो बोलो मंजूर है। अब एंड्रे को ये शर्त काफी आसान लगी, इसीलिए वो फौरन मान जाता है। अगले दिन वो अपनी वाइफ के केक में उस मशरूम को मिला देता है जो वो खाने वाली थी। वो उसे टेबल पर ही रख के अंदर चला गया क्योंकि उसे ये कंफर्म नहीं था कि ये काम भी करेगा या नहीं। पर हैरत, ये खाते ही एंड्रे की वाइफ उसके पास आई और उससे प्यार से बात करने लगती है और फिर वही बात करती है जो सालों से एंड्रे सुनने को तरस रहा था, जो वो खुद भी चाहता था। यानी उसकी वाइफ कहती है कि मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ, अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहती क्योंकि मेरा यहाँ दम घुटता है। अपनी वाइफ के पहले जैसा हो जाने की वजह से एंड्रे तो पहले ही बहुत खुश था, तो वो उसकी ये बात भी मान लेता है और उसके समेत मारा के घर रहने का फैसला करता है क्योंकि शर्त के मुताबिक उसे मशरूम्स का ध्यान भी रखना था। ये दोनों जब मारा के घर आए तो एंड्रे की वाइफ को ये घर काफी पसंद आया, पर इन्होंने देखा कि अक्सर अलमारियों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन इस सब से उसकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुशी खुशी यहाँ रहने का फैसला करती है। अब कुछ दिन तो इनके बहुत अच्छे गुजरे, इन्होंने हंसी खुशी वक्त गुजारा, लेकिन फिर इनके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे
क्योंकि उसकी वाइफ को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि वही गुंडे थे। क्योंकि बेशक वो उस हादसे को भूल चुकी थी, लेकिन सदमा अभी भी उसके दिमाग में था, क्योंकि उसके साथ गलत होने से तो रुक गया पर उसका बच्चा चला गया। और अब तो धीरे धीरे वो गुंडे उसे हर जगह नजर आना शुरू हो गई थी। और दौर उसे ऐसा भी महसूस होता है जैसे उसे कोई अजीब तरह से छूने की कोशिश कर रहा है। अब उसके साथ साथ एंड्रे को भी अजीब चीजें दिखना शुरू हो गई थी, जैसे उसे अक्सर एक बच्ची दिखाई देती थी जो उन्हें बार बार खतरे से आगाह करने की कोशिश करती है, समझाती है कि मारा तुम्हें फंसाना चाहती है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और उसकी बातों में कभी ना आना, अपना मसला खुद हल करने की कोशिश करो। और बस ये कहने के बाद बच्ची वहाँ से गायब हो जाती थी। ये चीजें कम नहीं थी कि उन्हें घर में अब एक घोड़ा भी दिखाई देने लगा था, जो मारा के पास आने के बाद फिर गायब हो जाया करता था। अब ये सब देखकर एंड्रे कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, इसीलिए वो मारा को कॉल करके इस सब के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है कि घबराओ नहीं, ये बस कुछ साइड इफेक्ट्स हैं उस मशरूम के जो तुम्हारी वाइफ ने खाई है, और क्योंकि तुम उसकी हस्बैंड हो तो उसके साथ साथ ये चीजें तुम्हें भी नजर आ रही हैं। ये बस ख्याल है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो उसने बताया वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक सुबह जब वो दोनों सो रहे थे तो एक अनजान आदमी उनके कमरे में आकर खड़ा हो जाता है, जो दोनों को घूरे ही जा रहा था। अब उसे देखकर एकदम एंड्रे की वाइफ की आंख खुल गई। अब उस अनजान आदमी को अपने बिल्कुल सामने खड़ा देखकर वो काफी घबरा गई। फौरन अपने हस्बैंड को जगा देती है। एंड्रे जागते उस आदमी को कहता है कि कमरे से बाहर चलो, मैं वहाँ आकर तुमसे बात करता हूँ। अभी बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में मारा ने बताया था कि वो हर महीने मशरूम्स को चेक करने आएगा। अब यह एंड्रे उसकी बेइज्जती करता है कि तुम कैसे अजीब आदमी हो, मुंह उठाकर ही हमारे कमरे में चले आई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी जो काफी अजीब था कहता है कि मेरा काम हो गया भाई, अब मैं जा रहा हूँ और अगले ही महीने आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि वो वापस अपनी वाइफ के पास आकर उसे संभालता है कि रिलैक्स हो जाओ, वो जा चुका है। अब अगले दिन जब एंड्रे अपने काम पर था और घर पर उसकी वाइफ अकेली थी तो उसे घर में अजीब महसूस होने लगा। वो खुद को महफूज नहीं समझ रही थी, उसे डर लगने लगा, इसीलिए वो एंड्रे के ऑफिस के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगी। वो जब बाहर आया तो अपनी वाइफ को देखकर खुश तो था ही, साथ ही उसे काफी हैरानी भी हो रही, और अभी दोनों वापस घर आकर एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब ऐसे ही एंड्रे जब अगले दिन ऑफिस गया तो फिर से उसकी वाइफ को घर में अजीब महसूस होने लगा। इस बार तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज भी आई। अब ये आवाज सुनकर उसे बच्चे का ख्याल आया, वो अजीब सी हो गई। बिना सोचे अपने हस्बैंड को कॉल करती है, कहती है कि अब हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब जब ऑफिस से एंड्रे घर वापस आया तो वो अपनी वाइफ को बड़ी अजीब हालत में जमीन पर बैठा हुआ देखता है। उसकी वाइफ ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो बहुत परेशान होकर रो रही थी। तब एंड्रे जल्दी से आकर उसे चादर लपेटता है, संभालता है, पर वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी, क्योंकि अब पता नहीं कैसी उसे सब कुछ याद आ गया था। वो एंड्रे पर भड़क उठी कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। वो पागलों की तरह हाथ पाँव मारने लगती है कि तुमने क्यों किया था वैसा, क्यों तुम डर के भाग गई थी, और फूट फूट कर रोने लगती है। अब यह एंड्रे को कुछ समझ नहीं आती कि क्या करूं। वो उसे शांत करके गले से लगा लेता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे फिर से सब याद आ गया। वो मारा को कॉल करता है पर उसका नंबर बंद था। वो फिर अपने दोस्त से मारा के बारे में पूछता है जिसने उसे मारा के पास भेजा था। उसका दोस्त कहता है कि मारा के बारे में मुझे ऑनलाइन पोस्ट से पता चला था, मैं उसे करीब से नहीं जानता क्योंकि हम कभी मिले नहीं थे। ये सुनकर एंड्रे अब इस घर की मालकिन से मिलने का फैसला करता है ताकि उससे मारा के बारे में जानकारी मिल सके। पर छानबीन करने पर एक औरत उसे बताती है कि इस घर की मालकिन का नाम है मारा, जिसने 1948 में ये घर खरीदा था, और जो मारा नाम की लड़की यहाँ पर रहती है ये वही मारा है। अब ये सुनकर एंड्रे का सर चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये मुमकिन कैसे है, मतलब ये घर मारा का है और जो वक्त ये औरत बता रही है 1948, वो तो काफी सालों पहले का वक्त है। तो क्या मारा इतनी बड़ी है, और अगर है भी तो वो जवान कैसे दिखती। पर ये चीजें सोचने का इस वक्त टाइम नहीं था, अभी उसे अपनी वाइफ की फिक्र थी, इसलिए वो वहाँ जाता है जहाँ उसका इलाज चल रहा था, जहाँ पर हेरत अब उसकी वाइफ उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है क्योंकि वो उससे जुड़ी हर एक चीज भुला चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मारा का सबसे पसंदीदा लाल रंग का ड्रेस भी पहन लिया था, जो देखने से लग रहा था कि अब उसकी वाइफ पूरी तरह मारा के कंट्रोल में आ चुकी है। अब यहाँ से जब एंड्रे घर वापिस आया तो मारा का कमरा खुला हुआ था। उसे देखकर काफी हैरानी हुई क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तब से अब तक ये कमरा बंद था, पर वो ये सोचकर इस बात पर ध्यान नहीं देता कि शायद मेरी वाइफ ने खोल दिया होगा क्योंकि उसने यहाँ से कपड़े लिए थे। और अब वो यहाँ छानबीन करने लगता है जहाँ उसे मारा की कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनमें वो बूढ़ा आदमी भी था जो मशरूम्स को चेक करने आया करता था। अब उसे यहाँ अजीब लगा, इसीलिए वो अलमारी हटाकर देखता है जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था, जिसके अंदर जाने पर एंड्रे दूसरे कमरे में आ गया था जहाँ उसे आर्मी ऑफिसर का कुछ सामान मिलता है जैसे कपड़े और टोपी वगैरह। यहाँ कुछ कागज भी पड़े थे जिन्हें देखकर एंड्रे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ये क्या है,
हैं कि तभी वहाँ वही बच्ची आ जाती है जो पहले भी यहाँ उसे देखी थी। यहाँ बच्ची उसे ख्याल दिखाती है जिसमें मारा घोड़े पर बैठी है और उसके कहने पर कुछ सिपाही मासूम लोगों को मार रहे हैं, जिनमें मारा के डैड भी शामिल थे। अब एंड्री ये देखकर काफी घबरा गया कि मारा इतनी खतरनाक औरत है कि तभी बच्ची उसे ख्याल से बाहर ले आती है। अब एंड्री बच्ची से सवाल करता है कि ये सब क्या था। तो अब बच्ची यहाँ पर मेन बात बताती है कि मारा असल में एक विज यानी चुड़ैल है। यही वजह है कि वो इतने सालों से जिंदा है और अभी तक जवान है, जिसने तुम्हें यहाँ पर अपने जाल में फंसा दिया। अब तुम ऐसा करो, यहाँ से निकल जाओ और फिर लौटकर कभी वापस मत आना। और हाँ, अपनी वाइफ को ढूंढो, उसे लाजमी लेकर जाना। और अब उसकी ये बात सुनकर एंड्रे ऐसे ही करता है। वो अपनी वाइफ को हर जगह ढूंढने लगा पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती, जिसका मतलब वो कहीं गायब हो चुकी थी, जो मारा का ही काम था। तो अब एंड्रे इंटरनेट पर मारा के बारे में और पता करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो बूढ़ा आदमी याद आया। वो सोचता है कि मैंने मारा के कमरे में उसकी तस्वीर देखी थी जब वो एक टावर के पास खड़ा था। तो अब एंड्रे उस टावर के बारे में इंटरनेट से पता करके वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ तलाश करने पर उसे वो बूढ़ा आदमी मिल भी जाता है, पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो एंड्रे को अपनी बातों में फंसाकर उसे अंदर बुलाता है और फिर उसे करंट का झटका लगाकर बेहोश कर देता है। एंड्रे की जब आंख खुली तो वो खुद को एक गाड़ी में पाता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं ले जा रहा था। एंड्रे उससे सवाल करता है कि तुम क्या चाहते हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मेरी वाइफ को मारा ने अपने पास कैद करके रखा हुआ है और अब मैं तुम्हारे बदले में अपनी वाइफ को मारा से छुड़वा लूंगा। यहाँ हमें पता चला कि इस बूढ़े आदमी की वाइफ वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसे वो डरावनी सी औरत अपने साथ ले गई थी, यानी कि वो अजीब औरत और कोई नहीं बल्कि मारा थी, जो अपना रूप बदल के वहाँ आई थी। अब यहाँ बूढ़ा आदमी सबसे जरूरी बात बताता है कि मारा असल में ऐसी विच है जो उन लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए चुनती है, जो अपनी जिंदगी पछतावे में गुजार रहे होते हैं। जैसे कि मुझे इसलिए चुना क्योंकि नशे की हालत में मैं अपनी वाइफ को बहुत मारा करता था, जिस बात का मुझे पछतावा भी हुआ करता था, और इसी चीज का फायदा उठाकर मारा ने मुझे और मेरी वाइफ को फंसा लिया। जिसके बाद बूढ़ा आदमी एंड्रे को लेकर एक अजीब सी जगह पर आ गया, जहाँ दीवारों पर बहुत सारी चमकदार मशरूम्स बेलें फैली हुई थी और उन बेलों में उस आदमी की वाइफ जकड़ी हुई थी और बहुत कमजोर डरावनी लग रही थी। वो आदमी अपनी वाइफ को बताता है कि तुम फिक्र न करो, आज इस आदमी के बदले में मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा लूंगा। अब ये सुनकर उसकी वाइफ को दुख हुआ, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी और की जान को दाव पर नहीं लगाना चाहती थी, पर मजबूरी है, उसे ऐसा करना पड़ना था। अब तभी यहाँ एक अजीब से गड्ढे से मारा निकल कर बाहर आती है और एंड्रे के पास जाकर कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारी वाइफ भी यहाँ आने वाली है। जिसके फौरन बाद हम एंड्रे की वाइफ को घबराया हुआ देखते हैं, जो बचकर भाग रही थी। दरअसल उसकी बेचे हुए गुंडे लगे हुए थे, जबकि इधर खतरनाक मारा फिर बूढ़े आदमी की वाइफ को मार डालती है और फिर अपने खतरनाक जादू से वो आदमी को भी बदलने लगती है और उसे एक घोड़ा बना देती है। आदमी तड़पने लगा, जिसके बाद वो इस कमरे को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद एंड्रे की वाइफ गुंडों से भागकर यहाँ आ गई थी, जो काफी डरी सहमी लग रही थी। यहाँ हमें पता चला कि वो अजीब सा कमरा और कहीं नहीं बल्कि मारा के घर में ही है, जिसके अंदर अब आखिरकार एंड्रे की वाइफ आ जाती है, जैसा मारा ने कहा था। एंड्रे उसे संभालने की कोशिश करता है पर उसे अपने हस्बैंड में ही एक गुंडा दिखाई देने लगता है, जिससे वो इतना घबरा गई कि खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेती है। एंड्रे भी हैरत से उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। फिर नीचे जाता है उसकी लाश को देखने, जहाँ उसे पता चला कि ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि बूढ़े आदमी की वाइफ है, जिसे मारा ने मार दिया था। पर एंड्रे को फंसाने के लिए उसकी वाइफ की जगह बूढ़े आदमी की वाइफ की लाश को फेंक दिया, ताकि सबको यही लगे कि एंड्रे ने उसे धक्का मारा था, जिससे अब वो बुरी तरह फंस गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। हकीकत तो ये थी कि उसकी वाइफ वहाँ आई नहीं थी, वो तो बस मारा एंड्रे को ख्याल दिखा रही थी उसकी वाइफ का। अब उसे इतना जलील करके भी मारा का दिल नहीं भरा और वो एंड्रे की जमानत करवा लेती है। वो आजाद होकर मारा के घर ही गया, जहाँ पर पूरा ही घर खुला हुआ था। और अब एंड्रे दोबारा से उस अजीब कमरे में आ जाता है, जहाँ वो चमकदार मशरूम्स की बेलें थी। यहाँ उसे एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसके अंदर वो कूद जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी वाइफ यही मिलेगी, क्योंकि पिछली बार मारा यहीं से निकलकर उनके सामने आई थी। पर अब गड्ढे से बाहर आने पर एंड्रे एक अलग ही टाइम में आ जाता है, जो काफी पुराना वक्त लग रहा था। वो आसपास अजीब तरह से देखने लगा। वो सामने एक घर देखता है जहाँ पर लाइट जली हुई थी, इसलिए अब वो वहीं जाने लगता है। पर यहाँ भी वो छोटी बच्ची आकर उसे रोक लेती है और अपने साथ एक फार्म में लेकर आ जाती है। फिर से एंड्रे को एक ख्याल दिखाती है, ताकि वो जान सके कि मारा की कहानी क्या है, उसके साथ हुआ क्या था। तो हम ख्याल में देखते हैं ये वक्त है 1948 का, जब वो छोटी बच्ची थी, जहाँ मारा के गांव पर कुछ सिपाहियों ने हमला कर दिया था, क्योंकि वो गांव वालों के सभी घोड़े ले जाना चाहते थे। पर गांव वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसे उन बेचारों की कमाने का जरिया खत्म हो जाता, उनकी रोजी रोटी छिन जाती। इसलिए सभी गाँव वाले उनसे मिन्नतें करते हैं कि वो ऐसा ना करे, जिस पर सिपाही उनके साथ एक डील कर लेते हैं कि हमें मारा दे दो, जिस पर हम
सिर्फ आधे घोड़े लिए जाएंगे। अब सारे गाँव वाले यहाँ तक कि उसकी डैड भी इस डील के लिए मान गई, जिस पर सिपाही मारा को उठाकर अपने साथ ले गए। साथ आधे घोड़े भी और आधे गाँव वालों के पास ही रहने दिए। जिसके बाद वो मारा को उसी घर में ले आए जहाँ अब वो रहती है, और वहाँ उस पर बहुत जुल्म किए गए, जिस वजह से मारा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गाँव वालों से बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए उसने काला जादू सीखा और वो बन गई एक विच। और फिर इसी जादू की मदद से उसने सभी सिपाहियों को अपने कंट्रोल में करके गाँव वालों पर हमला करवा दिया और अपने डैड समेत सभी लोगों को मरवा दिया। और अब क्योंकि वो विच बन गई थी तो बुरा होने की वजह से उसने बहुत सारे शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद वो उन्हें मार दिया करती थी। कपल्स में से वो लड़की को तो बहुत बुरी मौत देती थी, जबकि हस्बैंड्स को अपनी खतरनाक ताकतों से घोड़ा बना दिया करती थी और फिर उनका मांस खा लिया करती थी, जो उसे बहुत पसंद था, जैसा उसने बड़े आदमी के साथ किया, क्योंकि उस जैसे और एंड्रू जैसे लोगों को ही वो टारगेट बनाती थी, जो अपनी जिंदगी पछतावे के साथ गुजार रही होती थी, क्योंकि उनकी पछतावे से ही वो और ताकतवर बन जाया करती थी। यही वजह है कि वो अब तक जिंदा और जवान है, जो अलग अलग रूप भी बदल सकती है। अब ये ख्याल देखने के बाद एंड्रू दोबारा से उस घर की तरफ बढ़ने लगा, जिसके अंदर उसकी वाइफ और मारा रह रही थी। उसकी वाइफ बाहर आई और उसे वहाँ से भाग जाने का कहती है, क्योंकि वो सारी बात जान गई थी। मारा ने उसे बता दिया था कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी वजह से वो मेरे पास आया था, तुम्हारी फिक्र है उसे, पर वो यहाँ से जाता नहीं बल्कि घर के अंदर आ जाता है, जहाँ सामने ही मारा बैठी थी। वो एंड्रू को देखकर काफी खुश हो गई, कहती है कि आओ आओ, मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी, तुम इसे बचाने तो आ गई, पर अब मैं यहाँ तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लूंगी, अगर तो तुम इसमें कामयाब रहे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिस पर एंड्रू मान जाता है और तब मारा उसे उसी वक्त में भेज देती है जब गुंडे उनके घर में घुस आए थे और उसकी वाइफ के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। पर इस बार वो भागता नहीं बल्कि उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है। वो चाकू लेकर उनमें से एक पर हमला कर देता है, पर एक उसे ही चाकू से मारकर जख्मी कर देता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई और अब वो बेचारा अपनी वाइफ के साथ होने वाले बुरे बर्ताव को बस देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। जहाँ पर तभी उसके पास मारा आकर कहती है कि तुम अगर चाहो तो ये सब रुक सकता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वो मशरूम खाना होगा। पर अब तक एंड्रू समझ गया था कि ये सब असल नहीं है, बल्कि इसे असल दिखाकर मारा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो फौरन ख्याल से बाहर आकर अपनी वाइफ को यहाँ से भागने का कहता है, पर तब तक मारा ने दोनों पर हमला कर दिया था और वो इन्हें बहुत मारी थी। पर क्योंकि मारा को अपने वो मशरूम बहुत प्यारे थे जो उसने अपनी खतरनाक ताकतों से बनाए, इसलिए एंड्रू की वाइफ उनमें आग लगा देती है। अब ये देखकर मारा काफी घबरा गई। आग बुझाने वो जैसे आगे बढ़ी, मौका पाकर ये दोनों उस घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ आग अब बहुत ज्यादा फैल चुकी थी चारों तरफ। और अब वो छोटी बच्ची इन दोनों को वहाँ से निकालने में मदद करती है और खुद उस घर में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और मारा के साथ ही जलकर मारी जाती है। अब यहाँ हम जान पाए कि वो छोटी बच्ची असल में मारा का ही बचपन का रूप था, यानी कि उसकी आत्मा। और क्योंकि वो छोटी मारा थी, बच्ची थी, तो उसका दिल साफ था, इसलिए तो वो हर वक्त एंड्रू और उसकी वाइफ को बचाना चाहती थी। इसलिए अब उसने दोनों की पूरी तरह से जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मारा के साथ खुद भी जलकर खत्म हो गई। उधर एंड्रू और उसकी वाइफ उसे गड्ढे के जरिए बाहर निकल आते हैं। यहाँ वो काफी जख्मी था, जिसके गले से लगकर उसकी वाइफ बहुत रोती है और अब वो उसे माफ कर चुकी थी और यहाँ सब भुलाकर अपने खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करती है। इनकी जिंदगी अब सच में अच्छी हो जाए और इन्हें अब मारा जैसे लोगों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा, जिनका नाजायज फायदा उठाए। उसकी वाइफ एंड्रू को सहारा देकर यहाँ से ले जाने लगी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।